Hello students, today we are going to start the novel Kuli. नेक्स्ट, इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा मुन्नू को ट्यूबरक्यूलोसिस हो जाता है और डॉक्टर मर्चेंट मुन्नू का इलाज करने के लिए वहाँ पर आते हैं और इसी बीच वो मिसिज मैनबेरिंग के संपर्क में आ जाते हैं और उसका आनंद लेते हैं। नेक्स्ट, मुन्नू इन कोर्स ऑफ टाइम hears of many persons who has been in sexual relations with Mrs. Mainwaring. इसी बीच मुन्नू को यह पता लगता है कि ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जिनके श्रीमती मैनवेरिंग के साथ सेक्सुअली रिलेशन रहे हैं। मुन्नू स्टिल हैज़ टू पुल रिक्शा विद द लोड ऑफ डॉक्टर मर्चेंट एंड मिसिस मैनवेरिंग। मुन्नू को अभी भी डॉक्टर मर्चेंट और श्रीमती मैनवेरिंग के बोझ को लेकर रिक्शा चलाना पड़ता है। His illness becomes more serious and blood comes out of his cuff. उसकी बीमारी बहुत गंभीर हो जाती है और उसको खांसी के साथ खून भी आने लगता है। But he keeps this fact hidden from everyone. लेकिन फिर भी वह इस तथ्य को हर किसी से छिपाए रखता है। मुन्नू is now taken care of by मोहन, one of his rickshaw puller friends. मोहन अब मुन्नू की देखभाल और सेवा करता है। मोहन मुन्नू के रिक्शा चलाने वाले दोस्तों में से एक है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस सीरियस डिजीज ऑफ कंजम्पशन, मुन्नू पुल्स द डॉक्टर एंड द लेडी टू ए डांस शो गिवन बाय द वायसराय ऑफ इंडिया। ट्यूबरक्यूलोसिस की इस बीमारी के दौरान मुन्नू डॉक्टर मर्चेंट और श्रीमती मैनबेरिंग को भारत के वायसराय द्वारा आयोजित एक डांस शो को दिखाने के लिए रिक्शे में बैठाकर ले जाता है। Here मुन्नू hears about rigid class distinctions among English people on the basis of their earnings. मुन्नू को यह पता चलता है कि उनकी अपनी आमदनी के आधार पर अंग्रेजों में आपस में भी बहुत ज़्यादा वर्गभेद है। He finds Englishmen a corrupt lot. वह अंग्रेजों को भी एक भ्रष्ट समूह के रूप में पाता है। He calls them an apple rotten at the core. वह उनको एक ऐसा एप्पल बतलाता है जो कि अपने बीचों बीच तक पूरी तरह से सड़ा गला हो चुका है। A young English lady marries an old man of honor and fortune for his ranks and position, but finds sexual satisfaction in intercourse only with some young person of little rank and little riches. एक युवा अंग्रेजी महिला एक इज्जतदार तथा धनवान वृद्ध व्यक्ति से शादी तो कर लेती है ताकि उसकी आर्थिक स्थिति भी ठीक रहे, लेकिन उसको सेक्सुअली इंजॉय लेने के लिए किसी कम इज्जतदार और किसी कम धन वाले युवा व्यक्ति से संपर्क मिलता है। Munnu's condition becomes worse and he suffers the final stage of consumption. और मुन्नू की दशा अब और ख़राब हो जाती है और वह ट्यूबरक्यूलोसिस के बीमारी के अंतिम चरण तक पीड़ित हो जाता है। मुन्नू इज एडमिटेड इन ए हॉस्पिटल एट द स्लोप्स ऑफ छोटा शिमला। मुन्नू को छोटा शिमला के ढालों पर एक अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है। मोहन रिमेन्स विद हिम अनटू हिज लास्ट। उसके अंतिम समय तक मोहन ही उसके साथ रहता है। वन डे ही ब्रीथ्स हिज लास्ट इन द लैप ऑफ मोहन thus ends the story of the novel. एक दिन वह मोहन की गोद में ही अपने जीवन की अंतिम सांस लेता है और इस प्रकार से इस उपन्यास कुली की कहानी का अंत होता है। ए सम अप, एक पूर्ण संक्षेप। The novel is a distinct picture of the social groups of different and buried people of different status and different caste. It उपन्यास कुली विभिन्न स्तर के विभिन्न जातियों के लोगों के सामाजिक समूहों का एक स्पष्ट चित्र अंकित करता है।
It bears depiction of characters of all sorts, kinds, and cruel, moral, immoral. इसमें सभी प्रकार के चरित्रों को दर्शाया गया है, चित्रित किया गया है, दयावान तथा निर्दयी, नैतिक तथा अनैतिक. The novelist has given a vivid picture of sexual emotions and physical sexual relationships which is a fact though not exposed in the society. The novel is a real picture of representative Indian society during the English rule in India. इस उपन्यास में शारीरिक लैंगिक संबंधों का भी चित्रण किया गया है. उपन्यासकार ने कामुक भावना का भी बहुत खुलकर चित्रण किया है. ये शारीरिक लैंगिक संबंध एक सत्य है परंतु उसकी समाज में खुलकर उनकी चर्चा नहीं की जाती. उपन्यास वास्तव में ब्रिटिश शासन कुलीन प्रतिनिधि भारतीय समाज की एक सच्ची एवं वास्तविक तस्वीर को दिखाता है. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.